बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम के बाद आज जो है वो दोबारा टाइम मिला, मौका मिला कि जो है वो पाकिस्तान की इकानमी पे बात की जाए। तो पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात आजकल क्या चल रहे हैं वो उन पे थोड़ी नज़र दौड़ाते हैं कि जो है वो अब पाकिस्तान जो है वो $7 बिलियन का जो रेस्क्यू पैकेज था वो लेने में कामयाब हो गया है। और इस कामयाबी के लिए जो है वो बड़ी मुबारकबादें चल रही हैं कि जो है वो हम जो है वो आईएमएफ का पैकेज लेने में कामयाब हो गए हैं। खैर, ये तो हम सबको पता है कि एक इज़्ज़तदार आदमी भी जब लोन लेता है तो वो किन हालात में लेता है, और पाकिस्तान अगर जो है वो ये बार-बार 25th जो है वो पैकेज ले रहा है आईएमएफ का, तो कौन सी सूरत हाल होगी जिसने ये मजबूर किया होगा पाकिस्तान को कि जो है वो आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाए, और इस पे हम जो है वो एज़ नेशन हम मुबारकबादें दे रहे हैं और हमारे जो लीडरान हैं वो मुबारक दे रहे हैं कि हम जो ये आईएमएफ से भीख लेने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये तो हमने ले लिया, ये तो हमारी इकनॉमिक प्रॉब्लम, इकनॉमिक वोज़ को दूर करने के लिए जो है वो ये मैंडेटरी हो गया था कि जो है वो हमने इकनॉमिक प्लान में जाने ही जाना है, हमने आईएमएफ प्लान में जाने ही जाना है, ये तो लाज़मी था। चलिए वो तो मिल गया, लेकिन अब हमें आगे की सिचुएशन देखनी है कि आगे जो है वो हमारे पास जो है वो अब क्या आईएमएफ प्लान के साथ वो $7 बिलियन के पैकेज के साथ क्या-क्या हमें फ्री में मिल रहा है। हमने अगर देखा जाए तो हकीकत में ये जो है वो अगर गवर्नमेंट को अब जो है वो एक बड़ी कड़वी जो है वो पिल लेनी पड़ेगी। अगर जो है वो इकनॉमिक को जो है इकॉनमी जो है वो हमने सेटल डाउन करनी है, हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो इसकी जो डिटेल्स आई हैं आईएमएफ प्रोग्राम की वो कुछ ऐसे हैं कि जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान को जो है वो अपना फॉरेक्स रिज़र्व दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। फिर जो है वो अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और जो अपना डेट सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें तो जो है वो नहायत मैंडेटरी हैं जो कि पाकिस्तान को जिस तरफ जाना पड़ेगा, जो हमारे जो है वो मनाज़िल होंगी जो हमें तय करनी पड़ेंगी। अब इन मनाज़िल को तय करने के लिए जो रोड मैप है हमारे पास वो ये है कि सबसे पहले जो है वो टैक्स सिस्टम की ओवरहालिंग की जाएगी। टैक्स सिस्टम की ओवरहालिंग, आपको पता है कि जो है वो जब भी टैक्स सिस्टम की ओवरहालिंग की बात आई है तो हमेशा जो है वो जो लोग हैं फ़ैसला साज़ी करने वाले डिसीजन मेकर्स वो हमेशा अपनी प्रिविलेजेस को ख़त्म नहीं करते हुए, लेकिन जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो हमेशा गरीब की तरफ शिफ्ट किया जाता है। तो दोबारा हम इसी की उम्मीद रखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफ़ा होगा अगर हमें ओवरहालिंग करनी है। दूसरा पॉइंट जो कि हमें जो है वो फिल फॉर करना चाहिए था वो हमारा जो है वो एनर्जी सेक्टर्स में हमने रिफॉर्म लेके आनी है। हमारे जो आईपीपीज़ के एग्रीमेंट्स हैं हमको उनको जो है वो सेटल डाउन करना है, उनको जो है वो उनसे बचना है। जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा सर्कुलर डेट जो कि इंक्रीज़ होता है हर साल, उससे बचने के लिए हमें जो है वो एग्रीमेंट दोबारा से रिवाइज़ करने पड़ेंगे। उनको जो है वो एक दोबारा से हमें जो है वो नई सिमत देनी पड़ेगी। अभी सुनने में आ रहा है कि जो है वो हमारे को 4 आईपीपीज़ के साथ एग्रीमेंट ख़त्म किए जा रहे हैं। अब वो कौन से जो है वो एग्रीमेंट कौन से आईपीपीज़ होंगे ये आपको बेहतर पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए नेपोटिज़्म पे चलते हैं, और जो हमारे अपने होंगे उनको तो हम बंद करने से रहे। तो दूसरों को बंद करने किया जाएगा तो चलें, किसी तरफ सिमत तो चले तो सही। तो एनर्जी रिफॉर्म जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आएंगे। प्राइवेटाइजेशन ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि हमारे जो है वो ऑलरेडी लॉस में चल रही हैं, ऐसी इंटरप्राइजेज जिनमें जो है वो टॉप पे जो है वो हमारी पीआईए है, स्टील मिल है। पीआईए की हालत तो हम सब जानते ही हैं कि अगर हमें अभी सफ़र करना भी हो तो हम इज्तनाब करते हैं कि पीआईए की टिकट ना ली जाए। और फिर जो है वो बड़ी हैरानकुन खबरें सुनने में मिलती हैं कि जो है वो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है या जो मैनेजमेंट है वो कैसे इसको रन कर रही है। तो इसको फ़ौरी तौर पर प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है। फिर जो है वो हमारे ये जो एसेट्स हैं इनको प्राइवेटाइज़ करके इनसे जो है वो हमारा बजट का एक मैक्सिमम हिस्सा खा जाते हैं, उनसे बचा जा सकता है। एक तो वो खुद लॉस में जा रहे हैं, दूसरा जो है वो उनके लॉस को कवर करने के लिए हमें जो है वो अपने बजट से जो है वो सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है दूसरे सेक्टर से, और इन्हें जो है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर जो है वो प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ हमें जो है वो डीरेगुलाइज करना पड़ेगा। कुछ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आगे गवर्नमेंट सेक्टर में थी उनको जो है वो उनको भी प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। और फिर जो है वो हमें जाना पड़ेगा जी
स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये हमने एक काउंसिल बनाई थी जिसका जो है वो मकसद ये था कि हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक स्पेशल किस्म का जो है वो पैकेज देने जा रहे थे। इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा।